नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता के पीछे छिपे मतलब को समझने वाले हैं। ये कविता है उस कलम के बारे में जिसे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब कहते हैं, उनका एक तोहफा माना जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस तोहफे का आखिर असली मतलब क्या है। कविता की पहली ही लाइन इतनी जबरदस्त है, तुम्हारे हाथों में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। अब देखिए, यहाँ बात सिर्फ किसी लिखने वाले पेन की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक प्रतीक है, और आज हम इसके हर एक पहलू को परत दर परत समझेंगे। तो यही सवाल हमारे सामने आता है ना, कि इस तोहफे का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ लिखने का एक टूल है? नहीं, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है। इसके कई गहरे मतलब हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कलम को एक रोशनी की तरह देखा गया है, ज्ञान का जरिया। देखिए, बाबा साहेब के लिए कलम वो सिर्फ लिखने की चीज नहीं थी, वो ज्ञान और चेतना जगाने का सबसे सबसे पावरफुल जरिया था। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ सदियों का अंधेरा था, सामाजिक अंधेरा, अज्ञानता, अन्याय, सब कुछ। और दूसरी तरफ बाबा साहेब ने शिक्षा को, एजुकेशन को उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, बिल्कुल एक जलते हुए दिए की तरह। एक ऐसा दिया जिसने लोगों को एक आवाज दी, और हाँ, एक नया भविष्य भी। और कविता की ये लाइन देखिए कितनी खूबसूरती से इस बात को कहती हैं, अंधेरे को चीर जो आए, शिक्षा का वो दीप जलाए। मतलब उन्होंने शिक्षा को एक ऐसी मशाल बना दिया जिसने अज्ञानता के उस घने अंधेरे को चीर कर रख दिया। अच्छा, तो कलम सिर्फ रोशनी नहीं थी, इसका एक और रूप भी था, और वो था एक हथियार का। जी हाँ, सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार। और इस लड़ाई को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को समझना पड़ेगा। वो लड़ किसके खिलाफ रहे थे? वो लड़ रहे थे जाति व्यवस्था के खिलाफ, एक ऐसा सामाजिक ढांचा जिसने करोड़ों लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी दूर रखा हुआ था। तो ऐसे में वो कलम, वो एक बौद्धिक, एक वैचारिक संघर्ष का सिंबल बन गई। बाबा साहिब ने ज्ञान, तर्क और अपनी लिखाई के जरिए उस पूरे दमनकारी सिस्टम की जड़ों पर हमला किया। आप कह सकते हैं कि उनकी कलम अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन गई थी। और कविता भी तो यही कहती है, जाति की दीवारें जो ऊंची थीं, उनके हौसले से टूटी थीं। सोचिए, ये बाबा साहिब का हौसला और उनकी कलम की ही तो ताकत थी जिसने उन ऊंची ऊंची सामाजिक दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। अब हम इस कलम के सिंबल को उसके सबसे असली, सबसे ठोस रूप से जोड़ते हैं, क्योंकि ये वही कलम है जिससे बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा था, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो सीधे सीधे बाबा साहब के देखे हुए सपनों और उनके संघर्ष का ही नतीजा है। और ये लाइन, जो अधिकार हमें मिले हैं उनके सपनों से सजे हैं, इसी सच्चाई को तो बताती है। ये पूरा सफ़र कुछ इस तरह था। सबसे पहले एक सपना देखा गया, बराबरी का सपना। फिर उस सपने को सच करने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला, और आखिर में उसी कलम ने उस पूरे संघर्ष को कानून की शक्ल दे दी, एक ऐसा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। तो मतलब साफ है, बाबा साहेब का ये तोहफा सिर्फ इतिहास की किताब में दर्ज कोई चीज नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, एक जिम्मेदारी है जो अब हम सबके कंधों पर है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस एक तोहफे के पीछे कितना बड़ा संघर्ष है, कितनी कुर्बानियां छिपी हैं। कविता की लाइन सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून पसीने से लिखी कहानी, उनके दर्द की अनमोल निशानी। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है, बाबा साहेब की ये देन महज एक कलम नहीं है, ये एक विरासत है। और इस विरासत के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी, सीखने की, सवाल करने की, और हाँ, न्याय के लिए हमेशा लड़ने की। और आखिर में कविता हमें एक सीधा साधा संदेश देती है, एक कमांड देती है, उठो, लिखो, पढ़ो और उनके सपनों को सजाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। ये आज की पीढ़ी के लिए एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है कि हमें शिक्षा और अपनी आवाज की इस ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है। तो अंत में बस एक सवाल, वो कलम
अब हमारे हाथों में सौंप दी गई है। सवाल यह है कि अब इससे अगली कहानी क्या लिखी जाएगी। इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है।